हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं कृष्णा एक्सप्लेन्स और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पूर्व वैदिक काल। यानी इस वीडियो में हम पूर्व वैदिक काल से संबंधित लोगों के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन और टॉपिक है हमारा पूर्व वैदिक काल। तो सबसे पहले पूर्व वैदिक काल से संबंधित लोगों के राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा आर्यों के प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम। तो जिस तरह से आज के टाइम पे सबसे बड़ा देश होता है, उससे छोटा राज्य होता है, फिर जिला होता है, फिर ब्लॉक होता है, उसी तरह से पूर्व वैदिक काल में क्या था ये जानते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में सबसे छोटा होता था कुल। कुल मतलब होता है परिवार, और इससे बड़ी इकाई थी थोड़ी ग्राम। तो कई सारे कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे, और कई सारे ग्राम मिलकर एक विश्व बनाते थे, और कई सारे विश्व मिलकर एक जन बनाते थे। तो इस तरह से ये था आर्यों के प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम। इसके बाद कुल का प्रमुख कौन होता था? कुल का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, यानी परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, और ये अक्सर पुरुष होता था, पुरुष। इसके बाद अगला है ग्राम का प्रमुख। तो जो ग्राम का प्रमुख था वो ग्रामीणी कहलाता था। फिर विश का प्रमुख, और विश का प्रमुख विशपति कहलाता था। फिर है जन का प्रमुख, और ये राजन कहलाता था, यानी राजा कहलाता था। इसके बाद राजा निरंकुश नहीं होते थे तथा इनके पास सीमित अधिकार होते थे। यानी ऐसा नहीं था कि राजा के मन में जो आएगा वो करेगा। इनके अधिकार सीमित थे और ये निरंकुश नहीं थे। इसके बाद आगे है राजा की सहायता के लिए सभा, समिति, विधव एवं गण नामक 4 संस्थाएं थी। तो 4 संस्थाएं थी राजा की सहायता के लिए। कौन कौन सी? सभा, समिति, विधव एवं गण। जो सभा थी ये समाज के संभ्रांत लोगों की संस्था थी। फिर है समिति, और जो समिति थी ये आम जनता की संस्था थी। और इसके बाद है विधव, और जो विधव थी ये क्या था? ये उपज, लूट या युद्ध से प्राप्त चीज़ें आदि का बंटवारा करने के लिए, धार्मिक कार्यों का संपादन करने के लिए आदि इन कामों के लिए। तो इस तरह के कामों के लिए थी कौन? विधव नामक संस्था। और जो विधव था ये सबसे प्राचीन संस्था थी। अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्निन। और मुख्य रत्निन थे कौन कौन से थे? पुरोहित, सेनानी, सूत, रथकार, वाजपति आदि, और भी थे लेकिन मुख्य यही थे। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक नोट है, तो क्या है ये नोट, ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे है वाजपति। वाजपति क्या होता है? तो वाजपति जो है वो गौचर भूमि का अधिकारी होता था। यानी कुछ उस समय ऐसी भूमियाँ थी जहाँ पर चारागाह हुआ करते थे, जहाँ पे उस समय के लोग अपनी गायों को चराने के लिए ले जाते थे। तो ऐसे चारागाहों पर नियंत्रण रखने वाला जो अधिकारी होता था उसे वाजपति कहा जाता था। इसके बाद दूसरा अधिकारी है उग्र। ये क्या करता था? ये अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो ये था उग्र। तो उसके बाद है स्पश। तो स्पश क्या करता था? ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, यानी जासूस होते थे। तो ये थे स्पश। इसके बाद है राजा का बेटा ही राजा बने, यह आवश्यक नहीं था। फिर अगला पॉइंट है जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? स्पष्ट कहा जाता था। फिर अगला पॉइंट है सेना नियमित नहीं होती थी, यानी सेना परमानेंट नहीं होती थी। जब युद्ध होता था तो सैनिकों की भर्ती की जाती थी, और जब युद्ध समाप्त हो गया तो सैनिकों को वापस भेज दिया जाता था। इसके बाद अगला पॉइंट है बलि। बलि क्या होता है? जनता द्वारा स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर। तो उस समय ऐसा नहीं था कि राजा का दबाव है कि तुम्हें कर देना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं था। जनता जो है वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जितना वो चाहे उतना कर उपहार स्वरूप राजा को दे सकती है। तो इसी को कहा जाता था बलि। अब हम जानेंगे इस समय से संबंधित सामाजिक जीवन के बारे में।
तो सामाजिक जीवन से संबंधित पहला पॉइंट है, समाज समतावादी था, यानी समाज में ऊंच नीच भेदभाव नहीं था, यानी समाज में समानता थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं होती थी, बल्कि कर्म पर आधारित होती थी। यानी ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा। उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, यानी जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही वर्ण दिया जाएगा। जो पूजा करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो ब्राह्मण बन जाता था। जो लोगों की रक्षा करना चाहता है उसे क्षत्रिय कहा जाता था, और जो व्यापार करना पसंद करता था उसे वैश्य कहा जाता था, तथा जो लोगों की सेवा करना पसंद करता था उसे शूद्र कहा जाता था। ऐसा भी संभव था कि एक ही परिवार के सभी सदस्य अलग अलग वर्णों के हों, यानी मान लीजिए पिता ब्राह्मण है और उस हो सकता है कि उसका पुत्र जो है वो क्षत्रिय बन जाए या वैश्य बन जाए, ऐसा भी संभव था। अगला पॉइंट है, दास प्रथा का प्रचलन था, यानी इस समय दास प्रथा चलती थी। लेकिन ये जो दास प्रथा है ये यूरोपीय देशों वाली दास प्रथा के समान कठोर नहीं थी। यानी आपने सुना होगा कि यूरोपीय देशों में जो दास प्रथा थी उसमें मानव के साथ जानवरों की भांति व्यवहार किया जाता था, तो इतनी कठोर दास प्रथा थी यूरोपीय देशों में। लेकिन जो पूर्व वैदिक काल की जो दास प्रथा है वो इतनी कठोर नहीं थी, वो नॉर्मल थी। इसके बाद समाज पितृ प्रधान था और संयुक्त परिवार की प्रथा थी। और अगला पॉइंट है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। फिर है, गुरुकुल जाने से पूर्व उपनयन संस्कार किया जाता था। कौन सा संस्कार किया जाता था? उपनयन संस्कार। इसके बाद है, स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी, तो पुनर्विवाह करने की अनुमति स्त्रियों को थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, दहेज प्रथा थी। तो पूर्व वैदिक काल में दहेज प्रथा थी और इस समय दहेज को वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहतु। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस काल में अस्पृश्यता यानी छुआछूत नहीं था। तो छुआछूत इस काल में नहीं था, पूर्व वैदिक काल में। अगला पॉइंट है, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य स्रोत। तो आर्यों के मनोरंजन के जो मुख्य स्रोत थे वो थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, दूत क्रीड़ा आदि। इसके बाद जो पूर्व वैदिक काल से संबंधित लोग थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। इसके बाद अगला पॉइंट है, बाल विवाह व पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो इस समय बाल विवाह भी नहीं होता था और पर्दा प्रथा भी नहीं होता था। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में आपला, घोषा, सिकता, लोपा मुद्रा एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ वो स्त्रियां हैं जो उस समय विद्वान समझी जाती थी। इसके बाद अब इस समय से संबंधित लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी। काहे पर थी? पशुपालन पर आधारित थी। इसके बाद गाय को हधन्या, इसका मतलब होता है न मारे जाने योग्य पशु। तो गाय को अधन्या माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड या समाज से बहिष्कृत कर दिए जाने की सजा दी जाती थी और गाय को पवित्र पशु माना जाता था ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में। इसके बाद ऋग्वेद में युद्ध को गविष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है? गविष्ट। और गविष्ट का मतलब होता है गायों की खोज। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस काल में पशुओं को ही संपत्ति समझा जाता था। इसके बाद अगला पॉइंट है, व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। मान लीजिए एक आदमी के पास दूध है और उसे गेहूं की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास गेहूं हो और वो उससे गेहूं ले लेगा और गेहूं के बदले में उसे दूध दे देगा। तो इस प्रकार वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी और इसे कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय तक मुद्रा की खोज या मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, पैसों का आविष्कार नहीं हुआ था।
इसके बाद अगला पॉइंट है, आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था। कौन था? घोड़ा आर्यों का सबसे प्रिय पशु था। इसके बाद अगला पॉइंट है पणी। पणी क्या है? तो पणी एक समुदाय था जो व्यापार कार्य में निपुण था। और ये क्या करते थे? ये दूर दूर जाकर व्यापार किया करते थे और आर्य इनसे घृणा करते थे, यानी नफरत करते थे। ऐसा क्यों था? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कई बार भोले भाले लोगों को ठग लेते थे तथा कभी कभी उनके जो पशु थे उनकी भी चोरी कर लेते थे। तो ये काम करते थे पणी। इसके बाद अब पूर्व वैदिक काल से संबंधित धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, धार्मिक जीवन से संबंधित पहला पॉइंट है, लोग प्रकृति की पूजा करते थे पूर्व वैदिक काल में और अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो कोई एक देवी देवता नहीं था, ठीक है, यानी एक देवता नहीं था, बहुत सारे देवी देवता ऐसे थे जिनकी पूजा लोग किया करते थे ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में। इसके बाद ऋग्वैदिक काल के देवताओं को 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल एक ही है, पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहते। तो ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे उनको 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला है अंतरिक्ष के देवता, दूसरा है पृथ्वी के देवता और तीसरा है आकाश के देवता। तो इस तरह से 3 प्रकार के देवता उस समय हुआ करते थे। तो जो अंतरिक्ष के देवता थे उनमें थे इंद्र, मरुत, रुद्र और वायु। इसके बाद जो पृथ्वी के देवता थे उनमें थे अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, ठीक। और इसके बाद जो आकाश के देवता थे उनमें थे सूर्य, वरुण, उषा, सावित्र और विष्णु। तो इन तीनों प्रकार के देवताओं को आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ऋग्वैदिक काल के विभिन्न देवताओं के कार्य। तो कौन कौन से देवता की पूजा किस काम के लिए की जाती थी ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हैं इंद्र। और जो इंद्र थे ये ऋग्वैदिक काल के या पूर्व वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। सबसे मेन देवता कौन थे? इंद्र थे। कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं, तो वो हैं इंद्र। और इनका दूसरा नाम क्या है? पुरंदर, ठीक है। और पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। और ये जो देवता हैं ये वर्षा के और युद्ध के देवता हैं। तो इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता है। इसके बाद है अग्नि। और जो अग्नि थे ये मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, ठीक है। मनुष्य अग्नि में क्या डालते थे? आहुतियाँ डालते थे। और यह माना जाता था कि अग्नि के माध्यम से ये आहुति देवी देवताओं को प्राप्त हो जाती है। तो ये है जो हमारे देवता हैं अगले, ये अग्नि, इनका कार्य। अगले हैं वरुण। और वरुण क्या है? ये ऋतु परिवर्तन व संसार नियमबद्ध तरीके से चले ये देखने वाले देवता थे। तो ये इस बात का ध्यान रखते थे कि ऋतु परिवर्तन टाइम टाइम पर होता रहे और जो संसार है वो नियमबद्ध तरीके से चलता रहे। और इनको सृष्टिकर्ता भी कहा जाता था, वरुण को। इसके बाद अगले जो देवता हैं वो है सविता या सवित्र। तो कहीं पे सविता लिखा रहता है और कहीं पे सवित्र लिखा रहता है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं करे, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। और ये जो है ये कहा जाता है चमकते हुए सूर्य को, ठीक। इसके बाद है मित्र। और मित्र क्या है? मित्र हैं उगते हुए सूर्य। इसके बाद अगले देवता हैं हमारे अश्विन। और ये क्या करते हैं? ये चिकित्सा का देवता एवं विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं, यानी विपत्तियों को दूर करने वाले देवता। इसके बाद अगले जो देवता थे वो हैं पूषण। पूषण थे पशुओं के देवता। और इसके बाद है सोम। और सोम है वनस्पति के देवता। फिर अगले हैं विष्णु। और विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु को माना जाता है। फिर है उषा। और उषा है प्रगति व उत्थान के देवता, ठीक है, यानी सक्सेस के देवता, प्रोग्रेस के देवता। और फिर है मरुत। और मरुत हैं आंधी तूफान के देवता। अब इसके बाद थोड़ा ऋग्वेद कालीन यानी पूर्व वैदिक काल की जो नदियाँ थी उनको देख लेते हैं। और ये जो नदियाँ हैं ये अभी भी हैं, लेकिन इनके नाम अब बदल गए हैं। तो इन नदियों के नाम पूर्व वैदिक काल में क्या थे
ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस साइड है प्राचीन नाम और इस साइड है आधुनिक नाम। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन नाम। तो पूर्व वैदिक काल में जिसे कहा जाता था क्रुभ, इसे अब कहा जाता है कुर्रम। ठीक। इसके बाद प्राचीन काल में जिसे कुभा कहा जाता था, अब उसे कहा जाता है काबुल। ठीक। वितस्ता ये प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम क्या है? झेलम। उसके बाद इसी प्रकार प्राचीन नाम है आश्किनी और नया नाम है चिनाव। ठीक। इसके बाद है प्राचीन नाम है अगली नदी का पुरुषणी और इसे अब कहा जाता है रावी। इसके बाद प्राचीन नाम है सतुद्री और आधुनिक नाम है सतलज। ठीक। इसके बाद अगली नदी है विपाशा और इसे अब कहा जाता है व्यास। फिर है सदानीरा, ये प्राचीन नाम है और नया नाम क्या है? गंडक। इसके बाद अगला है दृशतदी और इसे अब कहा जाता है घग्गर। और इसके बाद है गोमल और इसे अब कहा जाता है गोमती। इसके बाद अगला है सुवस्तु और इसे अब कहा जाता है स्वात।